हेलो फ्रेंड, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता रहूँगा। आज का मुख्य टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तनांक संबंधित घटनाएं। प्रकाश के अपवर्तनांक संबंधित घटनाएं प्रकाश के अपवर्तनांक संबंधित घटनाएं प्रकाश के अपवर्तनांक संबंधित घटनाएं। आज का मुख्य टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तनांक संबंधित घटनाएं, जिसमें प्रथम स्थान दिया जाता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इसका पहला है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और मैं इसका फिगर बना दिया हूँ। तारे यहाँ है, मान लीजिए कि यही तारे को हम दर्शा रहे हैं कि बहुत सारा तारा दर्शाएंगे तो सुनेंगे कि यह कॉपी भी खत्म हो जाएगा। तो तारे का एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक तारे जो है यहाँ टिमटिमा रहा है, और यहाँ पृथ्वी पर कोई व्यक्ति है, यह पृथ्वी तारे से प्रकाश आ रही है, तो कहता है कि तारे के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश या तारे के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है। बात तो सत्य है कि पृथ्वी तक पहुंचती है, और जब आती है, जब मार्ग में या रास्ते में अनेक कण से उसे दोस्ती हो जाती है, और जब इसको दोस्ती हो जाती है तो वहां से दोस्त से विचलित हो जाती है, और दोस्त जैसे मान लीजिए कि यहाँ परत है तो यहाँ विचलित हो जाएगी, अब विचलित होकर यहाँ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और जो व्यक्ति है यहाँ इसको दिखाई देगा यहाँ। तो कहता है कि तारे के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है जब मार्ग में वायुमंडल विभिन्न परतों द्वारा टकराती है। यह वायुमंडल है जिसमें विभिन्न कण है, जिसके द्वारा वो टकरा जाती है, और टकरा जाने के बाद वो उसका प्रकाश के परिवर्तन के आभासी स्थिति तथा वास्तविक स्थिति में काफी भिन्नता होती है। तो वायुमंडल के तापमान एवं घनत्व, वायुमंडल के तापमान भी होता है, वायुमंडल के घनत्व भी होता है, जो निरंतर परिवर्तित होता रहता है, निरंतर बदलता रहता है। अतः गतिशील तारे के गतिशील स्थिति, जिसके कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो यह जो है कोई मान लीजिए कण है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया, और यही जो है आभासी हो जाएगा, आदमी को दिखाई देगा यहाँ, तो यह प्रकाश के अपवर्तन हुआ, और यहाँ से व्यक्ति देख रहा है तो यह प्रकाश का अपवर्तन के कारण हो रहा है। जबकि यहाँ कोई कण है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ का रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ रिफ्रैक्शन हो गया, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और इसी के कारण हमको नज़र आता है, क्योंकि हम यहाँ से नहीं देख रहे हैं, हमको देखना है यहाँ से, और इसीलिए यह रिफ्रैक्शन हुआ, प्रकाश के अपवर्तन। अगर यहाँ से हम लोग देखते तो यह क्या हो जाता है, प्रकाश के परिवर्तन हो गया जाता, क्योंकि यहाँ से हम नहीं देख रहे हैं, यहाँ तो कोई कण टकराता है, या कण से टकरा कर यहाँ जाता है, जो हमको दिखाई देता है यहाँ। अब दूसरा टॉपिक है कि डूबी हुई वस्तु मुड़ा हुआ प्रतीत होता है क्यों। मान लीजिए कोई वस्तु डूब गया हो, जो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है क्यों। तो सबसे पहले हमको फिगर बनाना होगा, या आपको एक नदी है, अब इसको मान लीजिए यहाँ जल है,
मान लीजिए नदी नहीं है, इसको हम जलपात्र मान ले रहे हैं। यहाँ से सही है हम लोग, क्योंकि वायुमंडल में यह जो है जलपात्र है, क्योंकि यह वायु में है तब तक ले हम लोग को सीधा दिखाई दे रहा है, तभी ये थोड़ा तिरछी होगा। और जब यहाँ जाना चाहिए तो यह इस तरह हो जाता है, और जबकि इसको जाना चाहिए ऐसे जाना चाहिए, जब को इसको ऐसे जाना चाहिए, क्योंकि यह जो है क्या होता है, तिरछी हो जाती है। और हमको दिखा जबकि इसको ऐसे जाना चाहिए। तो कहता है प्रकाश के अपवर्तनांक कि जब किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो, कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। यह जो है अविलंब की ओर मुड़ गई। अब देखिए कि तिरछी हमको दिखाई कैसे दे रही है। यहाँ कोई व्यक्ति है जो देख रहा है तो कहता है कि इसको तिरछी है। या कोई शीशा है जो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ऐसा क्यों? तो कहता है किसी छड़ को जलपात्र में तिरछी, यहाँ से डालना चाहिए, तो जलपात्र एक बना दे रहे हैं जो तिरछी तिरछी रूप से रखने पर किसी वायु में पृष्ठ पर वह छड़ तिरछी प्रतीत होती है। यह घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, जिसमें छड़ के निचले सिरे का प्रतिबिंब थोड़ा जो है ना ऊपर, जबकि इसको यहाँ आना चाहिए, थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, यह प्रतीत होता है। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही है, क्योंकि इसको देखना चाहिए वास्तविक यहाँ देखना चाहिए, जबकि यह यहाँ दिखाई देता है। सिक्का है यह यहाँ दिखाई देता है, यह छड़ है जबकि यहाँ इसको रहना चाहिए, यहाँ दिखाई देता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जैसे एक उदाहरण दे दिया जाए कि मछली को हम लोग ऊपर दिखाई देता है, ऐसा क्यों? क्योंकि मछली को हम इसलिए ऊपर दिखाई देते हैं प्रकाश की अपवर्तन के कारण। मछली, मान लीजिए कि ये मछली है, नीचे टहल रही है, तो हम लोग को यहाँ दिखाई देता है। तो कोई भी शिकारी हो, मछुआरा हो, यहाँ मारने का कोशिश करेगा तब तक ले मछली भाग जाएगी। प्रतिबिंब पर हम लोग प्रहार करते हैं तब तक ले वास्तविक गायब हो जाएगी, तब लोग हम नहीं पकड़ पाते हैं। अब आज का तीसरा टॉपिक है जो क्या है, सूर्य अस्त क्यों होता है। सूर्य जो है अस्त क्यों होता है? तो सूर्य वास्तव में अस्त होने के कुछ समय पश्चात भी दिखाई देता है। क्यों? सूर्य है, समय के कुछ समय जो है यह अस्त हो जाता है और उसको हमको लालिमा प्रकाश दिखाई देता है। ऐसा क्यों? जबकि उगने की भी समय भी वही होता है, सूर्योदय के समय भी वही होता है, जबकि सूर्यास्त के समय होता है। जब सूर्य यहाँ रहता है, मान लीजिए कि यह पृथ्वी है और हम लोग को यहाँ कोई व्यक्ति है, और यह जो है ना यहाँ होता है, जबकि हम लोग को दिखाई देता है यहाँ। तो ऐसा क्यों? और यह मात्र 2 मिनट का होता है। इसी प्रकार इधर भी होता है, अस्त होता है, और यहाँ भी सन है, यहाँ भी सन है। कोई व्यक्ति है ऐसे देख रहा है, ठीक है, यही व्यक्ति है, और इसको दिखाई देता है, यहाँ दिखाई देता है। ऐसा क्यों? जब सूर्यास्त भी होता है तो यहाँ सूर्य रहेगा तो यहाँ दिखाई देगा,
यहाँ सूर्य रहेगा तो यहाँ दिखाई देगा। ऐसा क्यों? यह प्रकाश की अपवर्तनांक के कारण ही है। तो कहता है, क्या कहता है कि प्रकाश जो है ना, ये किसके कारण है? तो कहता है कि सूर्य वास्तव में अस्त होने के कुछ मध्यम पश्चात भी दिखाई देता है। क्यों? प्रश्न कहता है। अब उसका आंसर है कि शाम काल में जब सूर्य छिद्र के नीचे चले जाता है या पृथ्वी के नीचे चला जाता है, यहाँ चला जाता है, तो अस्त हो जाता है। ये तो बात सही है कि अस्त हो जाता है। क्षैतिज के नीचे स्थित सूर्य के किरण जो हो हमारी आंखों में पहुंचती है, और यह जो क्षैतिज के नीचे है जो सूर्य हमारी आंखों में पहुंचती है, ये तो बात सत्य है। क्योंकि वातावरण के सघन प्रतीतों में प्रकाश का अपवर्तन होता है और किरण हमारे सूर्य की आंखों या सूर्य की आभासी स्थिति में आती है, जान पड़ती है, जिसके स्थिति क्षैतिज से थोड़ा ऊपर उठा रहता है, और जो इसकी स्थिति क्षैतिज से थोड़ा ऊपर, यह वास्तविक है, वास्तविक है। और यह है जो है आभासी है, आभासी है, क्योंकि हमको आभासी ही कोई भी वस्तु दिखाई देता है, वास्तविक नहीं दिखाई देता है। क्योंकि जब प्रकाश का अपवर्तनांक हो या अपवर्तन हो, क्योंकि हमको आभासी ही दिखाई देती है, वास्तविक नहीं दिखाई देती है। जब किसी वस्तु की प्रतिबिंब दिखाई देती हो, वास्तविक नहीं दिखाई देती हो, आभासी दिखाई देती हो, तो आप मान लीजिए कि प्रकाश का वो अपवर्तनांक ही है, प्रकाश के अपवर्तनांक ही है। अब हमको बात यहीं पर समाप्त करना चाहिए, और अगले वीडियो में मैं पुनः क्या बनाऊंगा, क्रांति कोण किसे कहते हैं।